पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष ही है। यानी जब तक ये जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता सुखी नहीं होगा और उसका हित नहीं होगा। तो मोक्ष को अर्थात अपने आत्मा में पूर्ण सुख की प्राप्ति होने को ही मोक्ष कहा जाता है। मतलब अपने आत्म प्रदेशों में अनंत सुख उत्पन्न हो जाए, पूर्ण सुख उत्पन्न हो जाए, उसी को मोक्ष कहा जाता है। और सभी जीव प्रयत्न कर रहे हैं तो पूर्ण सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरा कोई प्रयत्न ही नहीं है। इसलिए सभी का हित, कॉमन हित मोक्ष ही है। वो मोक्ष प्राप्त होता है पुरुषार्थ करने पर। जब जीव पुरुषार्थ करेगा तब उसे मोक्ष प्राप्त होगा। पुरुषार्थ कौन सा करे? तो कहे यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो तुझे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना होगा। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मार्ग का, संसार चाहिए तो संसार मार्ग का, है ना। तो मोक्ष मार्ग क्या है? तो हमने जो पढ़ा आचार्य उमा स्वामी से या अन्य ग्रंथों में, है ना, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीनों मिलकर ही एक मोक्ष मार्ग है। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से जो मूल होता है मोक्ष मार्ग का, वह होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र सम्यक होता है। सम्यक दर्शन के बिना न ज्ञान न चारित्र कोई सम्यक नहीं हो सकता। इसलिए पहला कर्तव्य हमारा सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक दर्शन क्या है? तो ये नाम है, समझिए, ये निर्देश है। क्या सम्यक दर्शन क्या हो गया? निर्देश। मतलब ये नाम सीखो उसका कि मुझे चाहिए क्या? सम्यक दर्शन। तो क्या रहता है सम्यक दर्शन? तो फिर उसका लक्षण जानो कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। बोलो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा लक्षण तत्वार्थ सूत्र में है। यहाँ पर क्या लिखा? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। कठिन पड़ता है, सरल एकदम। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना और जिसमें कोई भी विपरीत अभिप्राय नहीं होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो हमने ये देख लिया था, ये सब चर्चा हम पढ़ चुके हैं कि भाई 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन होता है। इसमें कोई विपरीत अभिनिवेश ना रहे तो ही सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। 7 तत्वों का श्रद्धान हो और विपरीत अभिनिवेश ना हो, 2 चीज़ें समझ लो। श्रद्धान भी हो और अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश ना हो, ठीक है। तो ये विपरीत अभिनिवेश की बहुत सारी वैरायटी हमने पढ़ लिए हैं। शॉर्ट में कहे तो कभी देह में ना लगे इसको, क्योंकि वो अजीव तत्व है। वो हम पढ़ेंगे वैसे आगे, वहाँ पर विपरीत अभिनिवेश की चर्चा भी कर लेंगे, है ना। हम आते हैं अब ये जो जीवादि तत्वार्थ श्रद्धान है, जो लक्षण कहा है सम्यक दर्शन का, इसमें अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव दोष होता है या नहीं होता है, यह पढ़ना है हमारे को। 319 पर हम पढ़ रहे हैं, बराबर है। अपना वो हो गया था, है ना। अब हम वापस चालू कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार, ठीक है। परिहार का अर्थ क्या? इसमें ये दोष नहीं है, ये हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखो, यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी, कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धानपना सम्यक्त्व का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है, ठीक है। ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, एकदम इजी करते हैं अपन। उन्होंने कहा जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान होगा उसी को सम्यक दर्शन होगा। ये जो हमारे सम्यक दर्शन का लक्षण क्या पढ़ा हमने, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान होगा उसको ही सम्यक दर्शन होगा, बराबर। तो ये लक्षण के अंदर
लक्षण और लक्षणाभास दो चीज़ें रहती है। लक्षण मतलब क्या, जिससे वो वस्तु पहचानने में आए उसको कहते हैं लक्षण। और लक्षणाभास क्या, जो लक्षण है नहीं, जिसको लक्षण में, जिस लक्षण में दोष हो उस लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। तो लक्षण में कौन से दोष रहते हैं, अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव। मतलब कि जो लक्ष्य में पाया ना जाए पूरे लक्ष्य में, उसको अव्याप्त दोष कहते हैं। मैं उतना ही बात करता हूँ। मतलब क्या, आपने जब ये कहा कि जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान होगा उसको ही सम्यक दर्शन होगा, तो इसमें गड़बड़ ये है कि तिर्यंच आदि जो तुच्छ ज्ञान के धारी है, तुच्छ ज्ञान मतलब उनका ज्ञान बहुत कम होता है ना, समझे कि नहीं। भले ही संगी पंचेंद्रिय हो लेकिन मनुष्य जैसा ज्ञान नहीं रहता तिर्यंचों को, बराबर है कि नहीं, समझे कि नहीं। वो तिर्यंच में समझ लो डॉगी हो, बैल हो, गाय हो, है ना, कुत्ता हो, है ना, जो सब बात है, तो वे सब संगी पंचेंद्रिय होते हुए भी उनका ज्ञान तो तुच्छ होता है। तो उन तुच्छ ज्ञानियों को 7 तत्वों के नाम भी पता नहीं है, ठीक है। जब उनको 7 तत्वों के नाम भी पता नहीं है तो उनको सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। अगर और सम्यक दर्शन हो रहा है तो 7 तत्व के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, ये बात सही नहीं बैठ रही। समझे क्या कहा, कैसे समझना, क्या कह रहे हैं। सिंपल रूल क्या बताया गया पहले, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन। फिर हमने बोला तिर्यंच को तो 7 तत्वों के नाम भी पता नहीं है, समझ थोड़ी सकते उसको नाम, फिर उसको सम्यक दर्शन कैसे। तो दो बातें इसमें से प्रश्न उठेंगे। एक तो तिर्यंचों को सम्यक दर्शन ही नहीं होता, ये बात सिद्ध करो, क्योंकि उनको 7 तत्व समझते नहीं। और अगर उनको सम्यक दर्शन होता है तो फिर ये सिद्ध करो कि 7 तत्वों का जानना जरूरी नहीं। समझे क्या, ये दो चीज़ें यहाँ से उठ रही है। या फिर अभी ये इससे क्या सिद्ध करना चाहता है वो प्रश्न करता कि 7 तत्वों का जानना यानी ये कंपलसरी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, क्योंकि इसमें अव्याप्त दूषण है। अव्याप्त मतलब क्या, सभी सम्यक दर्शन वाले जीवों को ये 7 तत्व पहले श्रद्धान हुए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि तिर्यंचों को होता ही नहीं है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण सही नहीं है ये। कौन सा, 7 तत्वों का श्रद्धान वाला। समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आया। निसर्गज में भी नहीं, वो नहीं है यहाँ पर, उसको निसर्गज वाला नहीं कह रहे हैं। देखो बताएंगे अब, है ना, वो बताएंगे क्या कह रहे हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान उसको है या नहीं है। यानी समझ लीजिए तिर्यंच है, उसको सम्यक दर्शन हुआ मान के चलो। अब काहे से हुआ, निसर्ग से क्या, अधिगमन से, स्मृति से, वो हम बाद में बात करेंगे। यदि मान के चलते उसको सम्यक दर्शन हो गया तो ये प्रश्न है कि उसको 7 तत्वों का श्रद्धान है या नहीं है, ये प्रश्न है। क्या लगता है आपको, सोचो एक डॉगी है, उसको सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है, तो हम उसको 7 तत्वों का श्रद्धान है या नहीं है, क्या लगता है हमारे को। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं ना, सम्यक दर्शन अलग चीज, 7 तत्व वो तो लक्षण है 7 तत्वों का श्रद्धान, तो ये सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्व तो उसको पता है क्या, कौन सी समझता है वो, जीव अजीव समझता है, आश्रबंध संवर निजरा मोक्ष समझता है, ऐसे जो सिद्ध जीव अजीव, तो जीव अजीव समझ लिया मान लीजिए, फिर आश्रबंध तो समझते नहीं होंगे। आश्रबंध क्या समझेंगे, संवर निजरा मोक्ष। हाँ ठीक है, तो वही है लिखा हुआ ना, वही जो आप बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है। देखो समाधान, जीव अजीव आदिक के नामादिक जानो या न जानो या अन्यथा जानो। समझे कि नहीं, देखो 3 चीज़ें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जीव अजीव जो 7 नाम है, ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, 7 नाम है नाम। तो कहते तुम इसको जानो या नहीं जानो, समझ में ऐसे तो क्लियर लिखा है, न जानो या अन्यथा जानो, यानी अजीव को जीव और जीव अजीव आश्रव बंध बंधु का संवर जानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या कह रहे, समझ रहे क्या, जीव अजीव को यानी 7 जो नाम है उसको जानो या नहीं जानो या अन्यथा जानो, समझे क्या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक तो होता है। क्या समझा, बोलो क्या समझा, क्या समझा लाइन पढ़कर।
नहीं जान, नाम से इम्पोर्टेंट नहीं हमारे को, क्या इम्पोर्टेंट है? वर्ड बताओ। स्वरूप। देखो वर्ड क्या है? स्वरूप। इस स्वरूप शब्द में बहुत ताकत है। हम इसको कैसे हो गया, हम बहुत बार सुन लेते हैं ना, तो स्वरूप शब्द हमारे आंखों के नीचे से गया और हमारे को कोई असर भी नहीं हुआ। देखो पूजन करो या स्वाध्याय करो, अगर आप हर एक अक्षर पर रुकेंगे तो आपको बहुत गजब के भाव जुड़ते हैं। मैं इसलिए पूजन जो लेते थे या अर्घ्य लेते थे मैं स्लो बोलता था बहुत, सबको लगता है कितनी स्पीड स्लो कर दी इन्होंने मैं चाहता हूँ कि जब स्पीड स्लो होती है देखो भाव ज़्यादा जुड़ते हैं। रूल है ये, स्पीड से बोले तो नहीं जुड़ते, क्योंकि वो अक्षर भाग जाते हैं ना, स्किप हो जाते हैं, उसमें भाव भरे हुए बहुत सारे उस शब्दों में, है ना। तो अब यहाँ पर भी पढ़ते हुए अगर हम स्पीड से पढ़ेंगे, याद रखना सही बोलता हूँ मैं, स्पीड से पढ़ेंगे तो क्या होंगे, वो शब्द की जो गहराई है और उसका भाव है वो हमें से उड़ जाता है, इसलिए स्लोली पढ़ना चाहिए। वर्ड आया स्वरूप, तो स्वरूप शब्द का अर्थ क्या बताओ? स्वरूप, दो अक्षर है, मतलब जो उसका एक्चुअल चेहरा है, चेहरा, रूप का अर्थ चेहरा भी होता है, उसका एक्चुअल चेहरा अगर आपको पता चल गया, चेहरा बोलो रूप को एक ही बात है, तो जीव का चेहरा, अजीव का चेहरा, आश्रव का चेहरा, और रूप की जगह में चेहरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली फेस नहीं इम्पोर्टेंट, स्वभाव उसका, नेचर उसका, उसका अब वही रूप ही वर्ड आएगा उसको, कि उसका कैसा वर्किंग है उसका, वो अगर समझ में आ गए अगर आपको ये 7 चीज़ों के, तो उनके नाम जानो नहीं जानो अन्यथा जानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे को 7 तत्वों के बताओ, स्वरूप पता है कि नाम? आप समझे क्या कह रहे हो? समझे क्या नहीं? जानना क्या था? श्रद्धान किसका करना था? स्वरूप का। हम नाम के श्रद्धान कहते हैं, श्रद्धान किसका करना था? स्वरूप का, यानी जीव का स्वरूप याद कर रखना था, जीव का नाम याद नहीं रखना था। समझे कि नहीं? नाम अलग भी याद कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वरूप तो अच्छे से जानने में आने चाहिए। तो तिर्यंच को क्या होता है? स्वरूप समझता है, नाम नहीं समझता। सोचो, तिर्यंच को स्वरूप समझता है, नाम नहीं समझता, और मनुष्य को नाम समझता है, स्वरूप नहीं समझता। कौन होशियार है बताओ? बता, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? वो ज़्यादा ब्रिलियंट हो गया ना हमारे से, उनको स्वरूप समझ रहे हैं, नाम नहीं, और हमारे को नाम समझ रहे हैं, स्वरूप नहीं समझ रहे। ये समझ रहे थोड़ा सा आप अंतर? तो मैं समझना क्या है, समझिए क्या क्या, हमारे को स्वरूप समझना है। वर्ड है देखो, आप मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। जीव अजीवादिक के नामादिक जानो या न जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ, वापस शब्द पकड़ो, पहचान कर श्रद्धान करना। वर्ड क्या है दोनों, वापस बोलो, पहचान कर श्रद्धा। पहचानना मतलब क्या? ज्ञान, जानना, और श्रद्धा मतलब विश्वास करना, दो है। स्वरूप का क्या होना चाहिए? जानना भी और विश्वास भी। पहचान कर श्रद्धा वर्ड है ना, तो पहचानना मैंने बताया ना, पहचानना मतलब क्या? वो जो उस दिन बताया था एग्जाम्पल मैंने, पहचाना क्या? मुझे पहचाना क्या? याद नहीं आ रहा है। अरे मैंने क्या, अरे पहचान ली, समझ रहे क्या? तो पहचानना मतलब क्या? रिकॉग्नाइज करना। तो जीव को हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए पहले ज्ञान से, और एक बार रिकॉग्नाइज हो गया तो क्या करना चाहिए? श्रद्धा करनी चाहिए उसकी। तो इसको कहते हैं स्वरूप का पहचानना और श्रद्धा करना। स्वरूप की पहचान और स्वरूप की श्रद्धा, दो चीज़ समझ में आई? क्या कहा? जो लिखा हुआ है उसको ही डिटेल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उनका स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त होता है। तो हो गई, ये तो प्रोसीजर आ गई। बताओ पूरा सम्यक दर्शन की प्रोसीजर है क्या नहीं? यहाँ पर बताओ क्या करना है आपको? जीव को, यानी 7 तत्व जो है वो जीव तत्व का बोलो स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा कर ली तो सम्यक दर्शन हो गया। अजीव का स्वरूप पहचान कर उसकी श्रद्धा कर ली तो सम्यक दर्शन हो गया। आप समझ रहे? इतना तो है, मतलब 2 लाइन में तो आगे सम्यक दर्शन कैसा होता है। अब देखो तिर्यंचों के केस में ये सब हो रहा है क्या? स्वरूप पहचान कर श्रद्धा हो रही है, और हमारे केस में वही दिक्कत है, हम स्वरूप पहचान कर श्रद्धा नहीं कर पा रहे। तिर्यंचों का एग्जाम्पल से हम हमारी गलती खोज ले। वो देखो, वो तो नाम भी नहीं जानते लेकिन स्वरूप पहचानते, और फिर स्वरूप पहचानने पर श्रद्धा होती ही है। देखो एकदम सिंपल है ये। एक बार आपने किसी का
धोखा देते हुए देख लिया, पहचान लिया, उसके धोखा देता है तो क्या श्रद्धा हो जाती है, इस पर भरोसा नहीं करना भैया, भरोसे के लायक नहीं हो जाता कि नहीं। एक बार पहचानने पर भरोसा बैठ जाता है। और एक बार देखा हमने उसके पास अपॉर्चुनिटी थी लूटने की, तब भी उसने लूटा नहीं, तो पहचान होती बहुत ईमानदार इंसान है, तो श्रद्धा बैठ जाती है उसको, भैया करोड़ों रख दो वो 1 रुपया लेंगे नहीं, समझे कि नहीं। तो ये पहचानने के बाद श्रद्धा आती ही आती है, विश्वास होता ही होता है। इसलिए तिर्यंचों ने पहचान लिया और विश्वास भी कर लिया, और उनको नाम भी नहीं पता थे। हमारे को नाम पता है, ना हम पहचान पा रहे हैं, ना हम विश्वास कर पा रहे हैं, इतना ही अंतर है, समझे क्या। वो पढ़ेंगे आप, चलता स्वरूप पहचाना क्या इम्पोर्टेंट है। मान के चलो मैंने आश्रव को संवर जान लिया, मतलब क्या कि जब मेरे अंदर राग द्वेष नहीं होते, मैं शांत रहता हूँ, मैं उसको आश्रव बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद क्या है, शांत रहना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आश्रव अच्छा है, चलेगा क्या, बोलो चलेगा क्या, समझे क्या बोला मैंने, चलेगा क्या, ऐसा चलेगा। इम्पोर्टेंट क्या, मैंने भाव बराबर पकड़ा क्या, जब राग द्वेष मोह नहीं होता, शांत रहता हूँ, वो अच्छा भाव है, ये बोला हमने। तो उसको भले नाम मैंने गलती से आश्रव सुन लिया होगा, और मैं बोल रहा हूँ आश्रव बहुत अच्छा होता है, तो क्या हो गया, तो ये अन्यथा जानने से फर्क नहीं, स्वरूप बराबर जानने में। मैं देखो जब राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, तब एक्चुअल में सुख दशा है, मैं उसको सुख मान रहा हूँ ना, मैंने स्वरूप बराबर माना है ना, तो स्वरूप बराबर मान लिया, तो नाम चाहे गलत भी हो जाए, समझे कि नहीं समझे। अब मौसम्बी और संतरे का दृष्टांत ले लो। अब हम संतरा बोले जो नरम नरम रहता है, जिसका छिलका, समझ रहे, तो छिलका जो नरम ऐसे रहता है ना, मौसम्बी का थोड़ा कड़क रहता है ना, ऐसे ही ना, बराबर है ना, हाँ। तो जिसका नरम नरम छिलका रहता है और जो मीठा रहता है, स्वीट, और मौसम्बी थोड़ी खट्टी टाइप की रहती है, ऐसा मैं एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ। तो हमने वो संतरा लाने को बोला था हमारे को, मान के चलो, या फिर वो जिसका जूस बनाया था अपन ने उस दिन, वो वाली चीज़ लेके आओ, और हमने समझा नहीं वो, तो हम संतरा लेकर आए बराबर, लेकिन हम उसको मौसम्बी बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, इससे वैसे छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। संतरे का स्वरूप पता है हमारे को, लेकिन नाम मौसम्बी बोल दे तो क्या दिक्कत है, समझे क्या नहीं। नाम उसको कुछ भी दो, देखो एक दो सब्जियाँ ऐसी है जिनको नाम नहीं है, तो लोग अलग अलग नाम देते, कोई ढेम से बोल रहे हैं, कोई दिल पसंद बोल रहा है, कोई टिम से बोल रहा है, एक अलग अलग नाम, तो सबका भाव भाषण सबको एक ही जगह, ये जो गोल गोल ग्रीन कलर की सब्जी रहती है, ये वो है वो, सही है क्या नहीं। तो उसको नाम तुम कुछ भी दे दो, दिल पसंद बोलो या टिम से बोलो या ढेम से बोलो, क्या फ़र्क पड़ गया, बात समझ रहे क्या नहीं। नाम कुछ भी हो, स्वरूप उसका पता है हमारे को, ये लाओ भाई ढेम से लेकर आओ, तुम बराबर लेकर आ गए। अब वो कोई बोल रहा है दिल पसंद क्यों लाए, अरे यार सॉरी यार लाया नहीं, अरे भाई दिल पसंद वो और वो टेम से भी हो, एग्जाम्पल समझ रहे ना आप। तो देखो नाम इम्पोर्टेंट है कि स्वरूप, स्वरूप इम्पोर्टेंट है, स्वरूप समझ में आना चाहिए। इसलिए स्वरूप को पहचानना और उसका श्रद्धान करना उससे सम्यक्त होता है, ये समझ लो आप। स्वरूप को पहचान कर उसका श्रद्धान यानी विश्वास करना, ठीक है। अब देखो वहाँ कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। अब ये देखो ये बात इम्पोर्टेंट, क्या क्या कहा, दो चीज़ें, एक कोई सामान्य रूप से, वर्ड वापस वही है, स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा, मतलब ये दो चीज़ें आ गई। क्या 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 चीज़ें आई, तीन चीज़ें एक साथ ले लिए दो बार, देखो ऊपर भी आया है नीचे भी आया है, तीन बार लगातार आया हुआ है, क्या, स्वरूप पहचान श्रद्धा, समझ रहे, तीन शब्द का कॉम्बिनेशन तीन बार आ गया, स्वरूप पहचान श्रद्धा। तो ये तीन चीज़ों अगर आप हम अप्लाई कर लेते हो क्या सब दर्शन हमारे को समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट, स्वरूप पहचान श्रद्धा। तो यहाँ पर क्या आया है कि किसी ने सामान्य वाला स्वरूप समझा, फिर उसकी पहचान हुई, समझा मतलब पहचान हुई और उसका विश्वास कर लिया। किसी ने विशेष वाला स्वरूप समझा और उसका विश्वास किया, तो दोनों को भी सम्यक दर्शन हुआ है, समझे। लेकिन एक को सिर्फ सामान्य स्वरूप समझ में आया है, एक को विशेष,
मतलब क्या समझाता हूँ। देखो कि तिर्यंच है, उसको क्या समझ में आया कि अरे ये शरीर के भीतर अपन रहते हैं, इतना ही समझ में आया उसको। और जो सम्यक दृष्टि है मनुष्य वाला, मैं तो इस शरीर के अंदर रहता हुआ त्रिकालिक ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। अब दोनों में क्या अंतर है? सामान्य और विशेष का, बस इतना ही अंतर है। दोनों ने स्वरूप की पहचान कर ली है कि अपन इस शरीर के भीतर रहते हैं, समझे क्या नहीं? स्वरूप की पहचान, एक को सामान्य स्वरूप की पहचान होकर विश्वास हुआ है, एक को विशेष स्वरूप की पहचान होकर श्रद्धा हुआ है, इतना ही अंतर है। समझे कि नहीं समझे? तो बस इतना ही अंतर है तिर्यंचों का हमारा, और कोई अंतर नहीं है। अब बताओ हमारे को क्या है, सामान्य वाला है कि विशेष वाला? सामान्य भी नहीं और विशेष भी नहीं, हमारे को भी स्वरूप की पहचान है और विश्वास भी। बता, विशाल स्वरूप की पहचान और उसका विश्वास है कि नहीं हमारे को, कि मैं विशाल यानी पुरुष यानी गोरा यानी काला मोटा पतला ऐसा मनुष्य हूँ, इसका पहचान होकर विश्वास नहीं हमारे को। तो पहचान भी गलत हुई है, विश्वास भी गलत। इसी को मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कहते हैं। समझ रहे कि जहाँ जबकि मैं एंटिटी हुई नहीं, सोचो मेरी डिज़ाइनिंग नहीं है ये, मुझे तो जो डिज़ाइन मिल गई वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। सिंपल बात समझो आप, मेरे हाथ में रहते तो हम तो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन करते, समझ रहे? ये तो पूर्व कर्म ने डिज़ाइन किया हुआ पदार्थ है, मिट्टी का है, समझ रहे नहीं? पर हमारे को इसका स्वरूप पता है क्या? बता, मुझे इस शरीर का स्वरूप पता है या नहीं है? बता, सिंपल पूछ रहे हैं हम, क्या मुझे इस शरीर का स्वरूप पता है? अपने अंदर ही पूछो, मुझे शरीर का स्वरूप पता है क्या? पता है पता है हमारे को शरीर का स्वरूप एकदम समझो। शरीर का स्वरूप क्या है? स्वरूप शरीर का, इसका स्वरूप देखो क्या क्या है, बोलो बोला। जड़ता उसका मेन स्वरूप है। दिस इज बेसिक नेचर ऑफ दिस बॉडी इज जड़ता, पहला स्वरूप। दूसरा जड़ता एक हो गया, फिर हड्डी मांस चमड़ा, समझ रहे? और खून मल मूत्र आदि दुर्गंध युक्त पदार्थ, समझे? और बना निर्मित किसका? कर्मों का। बना उसका रॉ मटेरियल माता पिता के रज विरज, बराबर है? समय के साथ डिटेरियोरेट होने वाला, बराबर? पेरिशेबल है कि नहीं? तो क्या हम इस शरीर का स्वरूप समझ रहे हैं? नहीं। मैं प्रीतम, मैं विशाल, समझ रहे? तो इसको क्या बोलते हैं? शरीर के स्वरूप की पहचान हुई नहीं, और आत्मा के स्वरूप की भी पहचान नहीं हुई, ना सामान्य ना विशेष। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और तिर्यंचों को ये हो जाता है, कौन सा वाला? विशेष वाला नहीं, सामान्य वाला। सामान्य वाले स्वरूप की पहचान हो जाती, भैया कि ये अपन नहीं। तो बोलेंगे कैसे हुआ? पूर्व में सुन के आया था, तो यहाँ पर तुरंत तो रिकॉग्नाइज कर गया, समझ में आ गया? फिर उपदेश मिल गया उसको, समझे कि नहीं? समोशरण में जाते तिर्यंच, क्या लगता है आपको? तिर्यंच समोशरण में जाते, हाँ? तो समझ जाते हो क्यों कि 8 वर्गणा 148 प्रकृतियाँ, कुछ नहीं समझते वो। इतना समझते कि ये शरीर अपना स्वरूप नहीं, ये जड़ स्वरूप है और मैं चेतन स्वरूप हूँ। आप समझ रहे? शरीर को जड़ स्वरूप जानते हैं कि हम? ये प्रश्न है मेरा, बताओ सच में बता। पहचानते हैं शरीर को जड़ स्वरूप? पहचानते हैं कि हम? नहीं पहचानते। और अपने आप को चेतन स्वरूप पहचानते हैं क्या? नहीं। तो ये है अंतर तिर्यंचों का और हमारा। और तिर्यंच समोशरण में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते, भला क्या? कभी उनको गुरुओं के उपदेश मिले तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। आपने तो देखा ही होगा जो फोटो बनाते हैं आजकल आचार्यों के, उपाध्यायों के, मतलब मुनिराजों के, कि जंगल में बैठे तो वो बाघ सिंह हिरन सब बैठे वहाँ पर शांति से। कैसे क्या? तो वो मुद्रा देखकर उनको कुछ रिकॉग्नाइज होता होगा, कह रहे भैया ये तो ये कितनी शांत मुद्रा है, और ये कर क्या रहे यहाँ पर? लगता है कि सब प्राणियों को अलग देख रहे, तो एकदम शांत बैठे, डर भी नहीं रहे अपने से। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो उनकी चेतना जागृत होती है,
और हमारी चेतना जागृत क्यों नहीं होती? मेरे घर है, गाड़ी, मर्सिडीज, बंगलो, क्या क्या दिखने वाला है हमारे को? बताओ, रहते किसमें? कि पूरे हमने वो भोग सामग्री बिछा के रखी है पूरी, है कि नहीं? तो हमारे को कहाँ वो समझ में आने का कि अपन जड़ शरीर नहीं, मैं तो चेतन स्वरूप हूँ। बता कैसे? तो भी हमने तुम्हारे मंदिर में लाया, तो मंदिर में आकर तो ये कर सकता था क्या? चेतन वस्तु हमने तुम्हारे सामने रखी, यहाँ पर तू रिकॉग्नाइज कर सकता था, पहचान कर सकता था, यहाँ पर भी नहीं करता। अब क्या करे इसको? सोचो, उसको तो जंगल में दिख गए मुनिराज, तो दिख गए तो उसको हो जाता था। हमको तो रोज बुलाए हैं, अब कितने सालों से आ रहे हैं मंदिर, बता कितने सालों से आ रहे हैं, और फिर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि भैया जड़ स्वरूप अलग है और चेतन स्वरूप अलग है। ये समझ रहे अंदर? तो स्वरूप की पहचान नहीं हो रही है और उसकी श्रद्धा नहीं हो रही हमारे को, और उसको हो रही है। समझ रहे? फिर से पढ़ता हूँ। वहाँ कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टि है, वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका, देखो जीवादिक का मतलब 7 पूरे लेने के, हाँ जीवादिक लिखे ना, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। देखो क्लियर लिखा है, सामान्य रूप से, वापस आ गया, सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धा। 3 चीजें वापस आ गई। कितनी बार आ गई? चौथी बार आ गई। स्वरूप पहचान कर श्रद्धा। तो स्वरूप को टेक्निकल वर्ड बोलो जिनवानी का, स्वरूप को हाँ स्वभाव बोल सकते, और बोलो स्वरूप को जिनवानी का टेक्निकल वर्ड बोलो, टफ वर्ड। हाँ स्वरूप को ही पूछ रहे ना, स्वरूप को क्या वर्ड बोलते बता? नहीं, स्वरूप, उसका रूप, तत्व। पहचान का अर्थ ज्ञान, और श्रद्धान का अर्थ दर्शन। तत्व ज्ञान के बाद तत्व का श्रद्धान, उसको सरल भाषा में लिखा है उन्होंने। बोलो, स्वरूप पहचान कर श्रद्धा, तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व श्रद्धान। तत्व, स्वरूप को ही वर्ड है तत्व, तत्व उसका त्वपना, समझ रहे? तत्व उसका स्वरूप, तत्व शब्द का अर्थ ही होता है स्वरूप। तो ये जो हमारे को तत्व ज्ञान मतलब क्या? जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान करो। अभी शरीर पूरा जड़ है, तो उसको जड़ बने का श्रद्धान ज्ञान होना चाहिए हमारे को। शरीर के जड़ बने का हमारे को ज्ञान भी नहीं है, मतलब शरीर के तत्व को हम जानते हैं क्या? शरीर के तत्व को या शरीर के स्वरूप को हम जानते हैं क्या? ये प्रश्न है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो जब शरीर के तत्व को या स्वरूप को जानेंगे नहीं तो क्या होगा? भ्रम क्रिएट होगा। वो शरीर में मन लगने लग जाएगा, शरीर को मैं मानने लग जाओगे, और फिर शरीर को मैं मानने लग जाओगे, यहाँ से निगोद की बुकिंग कर लोगे तुरंत। शरीर के तत्व को, शरीर के स्वरूप को, शरीर के मतलब समझ रहे, इसके जो एक्चुअल फैक्ट है उसको जानकर श्रद्धा करना, ये तिर्यंच कर लेते हैं। लिखा है क्लियर कट, देखो, वो सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। समझे कि नहीं? उनको सिर्फ इतना दिखा है, बोलो, कि ये जो शरीर है ये जड़ है, बस, इसमें जानना नहीं होता। ऐसा शब्द भी नहीं समझते हो, लेकिन समझते कि यहाँ पे जड़ एक है और जानने वाला एक है। समझे कि नहीं? ऐसा ही कुछ तुच्छ ज्ञानी मनुष्य की भी दृष्टि है ना हमारे पास दृष्टांत। बोलो, तुच्छ ज्ञानी मनुष्य की दृष्टांत शिव बुद्धि मुनिराज। नमोकार मंत्र याद मेरे पास, जिनको उनको छिलका और दाल अलग अलग ये समझने से ही केवल ज्ञान हो गया। तो इससे सिद्ध क्या होता है? बोलो, उन्होंने क्या समझा कि जैसे छिलका और दाल अलग अलग है,
वैसे ही ये शरीर छिलका है और दल 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 का अर्थ होता है अंदर घनी वस्तु, दाल जिसको वो मैं हूँ। समझ रहे? तो इतना समझने पर स्वरूप समझ गया ना, शरीर का स्वरूप, पर स्वरूप समझ गया, जड़ स्वरूप, और मैं चेतन स्वरूप हूँ। तो इतना स्वरूप श्रद्धान होने पर केवल ज्ञान हो गया उन तुच्छ ज्ञानी मुनिराज को भी, शिव बुद्धि मुनिराज को और तिर्यंच को। हम तो इतना ज्ञान लेकर बैठे हैं, बताओ। कहते हैं पंडित जी ज़्यादा बहुत, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है, ये मत मानना मेरे पास ज्ञान कम है। कितना ज्ञान लगता है? इतना कि दाल अलग है, छिलका अलग है, बस इतना तो ज्ञान लगता है। और तिर्यंच को तो उससे भी काम, वो चिड़िया, समझ रहे, ये प्राणी कर ले रहे हैं। तो हमें बस फिर ये ज़्यादा ज्ञान हो गया, उसका क्या करें? युगल जी, इस ज़्यादा ज्ञान को पेटी में पैक करो, रख दो उसको साइड में। सिर्फ इतना समझना है तुझे कि ये शरीर कैसा, जड़ है कि नहीं है, और इसके अंदर चेतना है या नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, बस इतना ही है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। बस जड़ और चेतन का अलग, बस इतना ही तो करना है। बताओ, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। लिखा कि नहीं? मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। समझ रहे? तो ये बात है कि हमारे एक्स्ट्रा ज्ञान अगर हमारे को अड़ रहा है शरीर को जड़ पहचानने में और आत्मा को चेतन पहचानने में, तो एक्स्ट्रा ज्ञान को साइड में करो। सिर्फ इतनी शक्ति लगाओ, शरीर का स्वरूप पहचानो और अपना स्वरूप देखो। शरीर को जड़ पहचानना इज इक्वल टू क्या? कि देखो, हम अभी आरंभ के ना, हाथ में कांटा चुभ गया था, अंदर चला गया था कुछ, तो ठीक है, अंदर ही चला गया था वो, तो बाहर से टच हो रहा था ऐसा कि अंदर कुछ तो भी है। तो क्या किया? सुई ली, होल किया, ठीक है। अब वो अंदर चला गया था तो निकालने में भी ज़्यादा बड़ा होल करना पड़ता है, और करो करो करो, तो फिर वो अंदर से फिर उसको खींच के निकाला, ठीक है। फिर क्या हो गया? वो जो बहुत बड़ा होल हो गया ना वहाँ पर, थोड़ा सा सुई से निकालने के लिए, तो फिर वो स्किन ऊपर की, फिर वो जो एक्स्ट्रा बाहर आ गई थी, ऐसी लटकी हुई थी थोड़ी सी, तो नेल कटर से वो स्किन निकाली। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉजिक समझा क्या? थोड़ा लगे वाला था नीचे तक और बाजू में निकाल, तो नेल कटर से निकाली वो स्किन, और फिर उसको हाथ पे रखा और मैंने बताया, देख ये क्या है? बोले स्किन है। मैं बोला इसमें जानना देखना होता क्या? नहीं होता। बोले देखो ये जड़ है कि नहीं? बोले हाँ। तो पूरी स्किन जड़ है कि नहीं? थोड़ा समझो, समझ रहे? ये जो हड्डियाँ, ये बाल, ये हाथ, ये आंखें, ये नाक, ये कान, जरा समझो। क्यों नहीं समझ रहे हम? जड़ है, इतना समझने में इतनी देर क्यों लगा रहे अपन इसको? कठिन है ये काम, कठिन काम है भैया। वो गुण स्थान समझना कठिन है, समझे क्या नहीं? वो मार्गणा स्थान समझना कठिन है। शरीर जड़ है समझना कठिन कहाँ है? बताओ भला। ये जलता है, राख बनती है, ये पता है कोई काय से बना हुआ है शरीर? पता है? एक तो रज विरज से बना, और इसका ग्रोथ काय से हुआ? जो तुमने प्लांट बेस्ड जो फूड खाए थे वो उसी का बनता, वो मिट्टी से बने थे वो प्लांट्स भी, है ना? उससे पोषण करके वो सब्जियां वगैरह बनी, अनाज वगैरह, और वो खाए थे, मिट्टी का शरीर बनता है। फिर इसको जला करके ये मिट्टी बन जाती है, बस मिट्टी में, मिट्टी का रॉ मटेरियल, बिगनिंग भी मिट्टी और एंड भी जब मिट्टी है, तो अभी किसका ये जानने वाला हो गया? थोड़ा विचार तो करो, समझे क्या थोड़ा? क्या नहीं, हम क्यों नहीं जागरूक होते ये चीज़ों में? एक बहुत गहरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, समझो। आपको लग रहा होगा कि एक बेसिक बात है, बात समझना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर ही मिस कर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस शरीर को जड़ रूप एक्सेप्ट करो। तो जैसे ही जड़ रूप एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा? सोचो, तो इसके अंदर ज्ञान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया आपको, जैसे बताया स्किन। और सुख है क्या फिर इसके अंदर? वो स्किन में सुख है क्या? न ज्ञान है न सुख है। जड़ता का अर्थ होता है कि इसके अंदर ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, चेतना ही नहीं। तो बता फिर हमारे जीवन जा किस में रहा है? ये बता।
जड़ वस्तुओं के संग्रह में, जिसमें न ज्ञान है न दोस्तों, वो जो स्किन है उसमें ज्ञान और सुख नहीं है, तो वो बंडल 500 का बंडल उसमें है कि नहीं? बता उसमें है कि नहीं ज्ञान और सुख 500 के बंडल में? भैया बताओ। और जो बंगलों में और जो कार में, वो मर्सिडीज में, विचार करो हम क्या कर रहे हैं। हम इतना सिंपल नहीं समझ पा रहे हैं, सामान्य स्वरूप ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम डिटेल बहुत बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं जिनवानी, और हम ये शरीर जड़ है ये बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में क्या? हमको ये बेस पक्का करो। अगर आपने शरीर को जड़ रूप स्वीकार कर लिया तो बिल्डिंग खड़ी होगी पूरी धर्म की। लेकिन शरीर जड़ है ये अगर बेस स्टैंड नहीं किया तुमने, तो फिर तुम पूरी जिनवानी पढ़ लो, समझे कि नहीं? पूरी जिनवानी पढ़ लो, कोई सार नहीं आएगा उसमें से, सच में नहीं आएगा, निकलेगा नहीं। क्योंकि प्रयोजनभूत जो था वो शरीर का जड़त्व और अपना चेतनत्व, ये स्वीकार होने पर ही पूरी जिनवानी, फिर पूरा धर्म है, नहीं तो धर्म ही नहीं है। अब बताओ, हम भगवान जी के जो दर्शन करें वो किसके दर्शन करें? ये बताओ सच में। वो जो शरीर है जिसके अंदर ज्ञान और सुख नहीं है, उस शरीर के दर्शन करने को हम भगवान जी का दर्शन बोलते हैं। और भगवान शब्द का अर्थ ज्ञान और आनंद से भरपूर आत्मा, उसी का नाम भगवान होता है। तो हम उस भगवान जी के दर्शन नहीं करते। सोचो, भगवान जी के दर्शन में भी हम जड़ के दर्शन करते हैं, चेतन के दर्शन नहीं करते। और हमने आपको चेतन के दर्शन के लिए ही बुलाया था, पूर्ण शुद्ध चेतन दर्शन, है ना, उसके लिए ही बुलाया था। विचार कर रहे क्या? तो जब हम मंदिर में आके भी भगवान जी का जड़ शरीर के पीछे चेतन शरीर ने देखते हैं, और तो हम इसीलिए हमारे इस जड़ शरीर के पीछे चेतन शरीर को नहीं देख पा रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? वो तिर्यंच समझ जा रहा है कि शरीर में जड़त्व है और मैं चेतना रूप हूँ, और हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब सोचो, गहराई से उतरो इसके अंदर। यही जागृति है और यही धर्म, यहाँ से धर्म शुरुआत होते हैं। क्या शुरुआत होगी बता? वो प्रश्न इतना पड़ेगा आपको कि वो जो तीर्थंकर है हमारे, वे राजघराने छोड़कर गए क्यों? बताओ भला। वो चक्रवर्ती, उसका वैभव कितना है पता है आपको? ऐसे लिखा है, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। ऐसे लिखा है, 14 रत्न नवनिधि अड़ु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहुतेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। मतलब क्या? छिलके के जैसा, एक घास के टुकड़े के जैसा त्याग दिया सबको। एक साथ कैसे त्याग सकते? बताओ, क्या आधार है उसको छोड़ने का? बोलो, इतनी संपत्ति छोड़ी किसके आधार पर? बोलो, जड़त्व। मैं जड़ चीजें छोड़ रहा हूँ, काय के लिए? चेतन तत्व के लिए। उन्होंने घर गाड़ी बंगले नहीं छोड़े, जड़त्व का त्याग किया। ना समझ रहे क्या? क्योंकि इन सब चीजों में ज्ञान और सुख नहीं है। आप समझ रहे क्या? अब तीर्थंकरों, सब तीर्थंकरों ने यही मार्ग अपनाया, और हम उनके अनुयायी कैसे कहे जाएंगे जब हम जड़ के दीवाने हैं? तो दिन भर हमारे सपनों में, हमारे विचारों में जड़ ही दौड़ता क्या नहीं दौड़ता? सच बताओ। हम हिप्नोटाइज्ड है, मैं कल रात को ही बता चुका है बात। हम पुद्गलों के, मिट्टी के अलग अलग आकार में हिप्नोटाइज्ड है, इसलिए हमारे को अभी तक वो जड़ चीज़ों का आकर्षण है। बताओ, हाँ एकदम सिंपल बताओ। देखो, 1 लाख रुपया अभी अकाउंट में क्रेडिट हो गया, कैसा फील होता है? बताओ। मान के चलो हम तुम्हारे एक ऐसा बंगला देंगे जो सोने से बना हुआ हो, जिसमें लाइट रत्नों से आएगी, समझे, और गद्दा मखमल का होगा, और कार एरोप्लेन वाला होगा, मतलब पुष्पक विमान जैसा, स्वर्ग का जैसा वैभव यहाँ पर दे दे तो कितना सुख आएगा कि नहीं इसमें से? यहाँ पर तो हम नहीं बोलते। बता, हमारे को अभी तक ये समझा ही नहीं कि जड़ वस्तु में से सुख नहीं आता। भैया लगता है हमारे को जड़ वस्तु सुखदायक नहीं है। ये बात गहरी और इम्पोर्टेंट बात है, समझे? तो तिर्यंचों को ये समझ में आ गया और हमारे को ये समझ में नहीं आया। इतना ही अंतर है बस। उनको सामान्य स्वरूप समझ में आ गया, कौन सा? शरीर के जड़त्व का और अपने चेतनत्व का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं?
वो हमारे को समझ नहीं आ रहा, वो हमारे को रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, इतना ही है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या? होमवर्क ज़्यादा है, इतना ही है। शरीर के जड़त्व को स्वीकार करो, समझो, पहचानो, और उसमें से सुख नहीं आएगा, इसको जानो, पहचानो और स्वीकार करो। और यही तीर्थंकर का उपदेश, सोचो उनकी वो मुद्रा तो बिल्कुल यही बता रही है कि जड़त्व से दृष्टि फेरो और चेतन की ओर दृष्टि लगाओ। ये तो सिंपल मैसेज है, एकदम बेसिक व्यक्ति भी समझ सकता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे? और बहुत पढ़ाई करने वाले भी नहीं समझ पा रहे। इसका अर्थ क्या है? हम शब्द का भार बढ़ रहा है और भावार्थ निकाल नहीं पा रहे हैं। समझे कि नहीं? शब्दार्थ निकाल पा रहे हैं, भावार्थ नहीं निकाल पा रहे। समझे क्या? इसलिए जब जिनवाणी का अर्थ किया जाता है तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आखिर में आता है भावार्थ। तो भावार्थ का अर्थ क्या है? उससे भाव ग्रहण करो, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो भगवान जी से भी भाव ग्रहण करो। वो ये बोल रहे हैं जड़ में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने राजपाट वैभव छोड़ के भी बता दिया और ध्यान की मुद्रा भी बता दी कि भैया जड़ से कुछ नहीं मिलेगा, और हम खोज रहे जड़ में। इसलिए तिर्यंच से वो तिर्यंच ये बात रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस कर पा रहा हूँ। मतलब इतना बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वो तिर्यंच कर पा रहा है और हम क्यों नहीं? गधा कर सकता है कि नहीं? गधा, ये बताओ किसी बात कर, गधा बोल रहे हैं। पता है आपको गधा संगी पंच इंद्र रहता है कि 4 इंद्र रहता है? पक्का पता है आपको? संगी पंच इंद्र रहता है गधा, और वो गधा कर सकता है और कर भी रहे होंगे कोई। और हम अब गधा गाली देना किसको ही समझ में नहीं आ रहा गधे है ना। अब मुझे बुरा मत लगने देना, मैं खुद को भी दे रहा हूँ। मैं इतना काल बिता दिया, गधों ने काम कर लिया और मैंने नहीं किया। विचार करो, गधे से गया बीता नहीं हूँ मैं, क्योंकि अनंत काल बीत गया। सोचो कब से हम आदिनाथ भगवान जी के टाइम से अभी तक जन्म मरण तो कर ही रहे, आए भी होंगे मनुष्य में, हम कभी समझा क्यों नहीं? गधे से भी गए बीते नहीं हम। विचार करो। तो इससे कहना है कि हमें कोई सहारा अंदर उतारो अपने, इस शरीर का जड़त्व और अपना चेतनत्व। समझे? मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, एक लाइन पढ़ेंगे अपन, बस कंप्लीट करेंगे। तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो रही है क्योंकि वो स्वरूप को पहचान कर उसका विश्वास कर रहे हैं, और हम स्वरूप को पहचान कर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इतना ही कह, जैसे कोई देखो तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। समझे कि नहीं? अपना और पराया है ना, उसको नाम नहीं पता। आप ये अपना होता है और ये पराया, ऐसे समझता नहीं वो। लेकिन बता भाव रहते कि नहीं उसको? देखो एकदम सिंपल बताता हूँ मैं। जो बच्चा जन्मा हो 2-4 दिन का, 6-8 दिन का, 15 दिन का, ऐसा पकड़ के चलो, उसको अपनी माँ का स्पर्श कैसे समझ में आता है? अपनी माँ के पास आने पर शांत हो जाता है वो, दूसरे के पास दुखी, मतलब पापा भी ले तो भी। समझ रहे? तो नाम कुछ भी जानता नहीं होता उसका, ब कड़ भी नहीं आता उसको, तो भी उसके अंदर वो फील रिकॉग्नाइज करने की शक्ति जो है, तो वो एक तब स्टार्ट में कितना छोटा है वो, विचार करो क्या ज्ञान डेवलप हुआ उसका, तो वो कर पा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तिर्यंच भी कर पा रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जो चेतना है जो अपना है, और चेतना के सिवा कुछ अपना नहीं है। नाम जाने बिना भी वो फील कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर वाला काम है वो मैं हूँ, और हार्डवेयर अपना कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझ गया? भाव जो है वो सॉफ्टवेयर है, और पूरे बॉडी पार्ट जो है वो हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट अपना है, हार्डवेयर अपना पार्ट नहीं है, ऐसा भाव भाषण उनको होता है, वो हमारे को नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आपको वही बोल रहे हैं, अब चीज़ के गहराई में उतरो। यहाँ पर भी हमारा अपना पराया वो समझ पा रहा है बिना नाम जाने, और हम नाम जानकर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। मुझे तो हम कितना डिले करेंगे, हमने इतना अंतकाल बिता दिया, अभी भी हमने नाम सीख के हमारे को 25-50 साल हो गए, जिसको भी जितने हुए होंगे। फिर हम अब कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? सिर्फ नाम सीखने को आए थे क्या? हम पहचानने को और विश्वास करने को आए थे।
इसलिए पहचानो और विश्वास करो, ये बोलना है मुझे। रिकॉग्नाइज करो उसको कि शरीर का जड़त्व स्वीकार करो। अब देखो शरीर जड़ है, ये क्या करना है आपको? विचार करना है, फिर निर्णय लेना है आपको। अरे शरीर तो कोई भी हालत में मैं शरीर नहीं हूँ, और जब निर्णय होता है तो विश्वास होगा। तो निर्णय हुआ क्या? शरीर मतलब शरीर जड़ है, ऐसे तो विचार भी नहीं आते हमारे को। अब विचार ही नहीं आएंगे तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा? विचार करो, क्या बोल रहा? ये तो जिनवानी के सामने आप बैठे तो हम आपको इतना बोल पा रहे, और जिनवानी से गायब हो जाओ, देखो कौन बोलेगा तुमको कि शरीर जड़ है करके? जिनवानी के सिवा कोई नहीं बोलेगा। आप जो सुनेंगे यूट्यूब पर या किसी और से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कहाँ। शरीर का जड़त्व का आपको विचार करना होगा दिन भर, और उसको परीक्षा से कि यार शरीर जड़ बोल रहे लेकिन मुझे तो पूरा चेतन दिख रहा है, कि देखो मैं नहीं हूँ क्या, ऐसा लगेगा। इसको परीक्षा कर करके आपको एक बार निर्णय पर आना पड़ेगा, हाँ शरीर तो जड़ ही है। जब आपके अंदर ये निर्णय होगा, उसके बाद आपको विश्वास होगा शरीर जड़ मैं चेतन, शरीर जड़ मैं चेतन। ये बता, हम ये वाला काम करें क्या? सच में कभी किया हमने दिल से? शरीर को जड़ बने का निर्णय लिया क्या हमने शरीर के? और अपने चेतन बने का निर्णय लिया क्या? निर्णय कब होगा? परीक्षा के बाद। परीक्षा कैसी होती है? विचारों से। मैं आपको बता दूंगा कल, ये आएगा आगे। तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व परीक्षा होती है, विचार के परीक्षा, परीक्षा के बाद निर्णय आता है, समझेंगे नहीं? जब कोई एग्जाम होगी तो रिजल्ट आएगा, तो निर्णय तो रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट का परीक्षा होने पर परीक्षा करी क्या हमने? शरीर के जड़त्व की परीक्षा करी क्या? विचार करो। तो शरीर की जड़त्व की परीक्षा करो विचारों में शरीर की जड़त्व की परीक्षा करो, फिर निर्णय आएगा कि शरीर जड़ ही है, तो पूरा ध्यान उस पे से हटेगा और पूरा के पूरा फोकस अपने ओर आएगा कि अरे शरीर जड़ है, इसमें क्या जीवन लगाना। हम सोचो ये बेसिक वर्क करने में हम डिले कर रहे हैं और हम शास्त्र को बढ़ाते जा रहे हैं। हमको इतना मतलब आज का दिन डेडिकेट कर दो कि मैं आज इतना काम करूँगा। कितना होमवर्क है हमारे को कि आज मैं दिन भर शरीर का जड़त्व का विचार करूँगा, परीक्षा करूँगा और निर्णय पर आ जाऊँगा। बस इतना ही आज का काम कर लिया तुमने, तो ये आज का दिन आपके इतिहास में, आप जीव के इतिहास में सबका स्वर्णिम दिवस लिखा जाएगा आज कि अरे जिस जीव ने इस दिन शरीर का जड़त्व पहचान लिया था, और फिर इसके बाद उसके कभी उसने शरीर के जड़ को अपना माना नहीं, और उसके बाद कभी उसको उसकी रुचि हुई नहीं, और उसकी पूरी रुचि चेतन की ओर चली गई। तो ये शरीर, हमको शरीर की रुचि है क्या नहीं है? बताओ, मुझे बताओ। अब कल क्रिया परिणाम अभिप्राय सुना था हमने, सब थे ना? तो ये शरीर कहाँ पर है? क्रिया पे, परिणाम पे, क्या अभिप्राय में? कहाँ पर है? अभिप्राय में। अभिप्राय में है, हाँ, इसलिए परिणामों में भी है और क्रिया में भी आ रहा है। तो अभिप्राय में क्या है? बदो वाला शरीर में, ये अभिप्राय पर डाल के रखा है हमने। तोड़ने का उपाय क्या? जिनवानी से सुना, शरीर जड़ है अपना नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, ये सुना। फिर विचार, विचार के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद निर्णय, निर्णय के बाद अभिप्राय में क्लैरिटी, फिर वहाँ पे अभिप्राय पहुँचा जाएगा। भरत जी ने जैसे पहुँची थी ना पार्टी कि नहीं भैया अपन तो शरीर नहीं है, अपन तो चेतन है। तो अभिप्राय सुलझा। विचार में क्या आ रहा है? शरीर का विचार छोड़ो, आत्मा का विचार करो। अब आत्मा के विचार प्रारंभ हुए, शरीर के विचार गायब हो रहे, समझ में? फिर क्रिया भी क्या? आत्मा को जानने वाली क्रिया यानी सामायिक आदि बढ़ेगा, और शरीर के रमाने वाली क्रिया घटेगी, घूमने फिरने, खाना पीना, समझ रहे? और फिर ये हो गई मुक्ति मार्ग की प्रक्रिया। तो ये होगी, इससे मुक्ति पक्की मिलेगी गारंटी से। मैं आपको बताया मोक्ष महल का पथ एकदम सीधा है, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। तो आपको आज करना क्या है कि आज दिन भर मेरा होमवर्क, शरीर के बारे में मैं विचार करूँगा। शरीर का स्वरूप क्या है? शरीर जड़ है, ये मैं परीक्षा करूँगा, फिर मैं निर्णय पर आऊँगा, और मैं आज निर्णय लेकर ही उठूँगा कि ये आज बोलते ना सोक्ष मोक्ष कर ही दो। आज मीटिंग बैठाओ, अरे ना आज वो बिल्कुल डिवोर्स फाइनल करो उनका, भैया पंच को बुलाओ और ये डिवोर्स फाइनल करो। कौन सा? चेतन और अचेतन का, जड़ और चेतन का डिवोर्स कर ही दो आज। बहुत सालों से, कितने सालों से, अनंत काल से गठबंधन है ना? और ये हो गया तो हो गया, पूरा हो गया सब कुछ। संसार से डिवोर्स हो गया और मुक्ति से लगन,
है ना। तो ये आज का होमवर्क है और यही आज हमारे को ये जो तिर्यंच कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का खेद लगने दो कि तिर्यंच कर पा रहे और मैं नहीं कर पा रहा। शर्म आनी चाहिए मुझे मेरे ऊपर। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पुरुषार्थ। हाँ, तो आपको तो इसी भाव में सुनने को मिल गया तो हो गया ना कर्मों। अगर तो कर्मों नहीं, तो आपको जब हमने ये सुना दिया जिनवानी, आपने पढ़ ली जिनवानी, तो उदय ने तो आपको ला लिया ना यहाँ तक। तो उदयावली का काम यहाँ तक ही था, आपको जिनवानी मिलने तक, ये बातें सुनने तक उदयावली ने काम कर लिया। समझ रहे? बिल्कुल। तो उदयावली ने काम कर लिया ना अपना। अब काहे पे काम है? पुरुषार्थ पर। समझे? तो सुनने के बाद तो स्मृति में हो जाए। हाँ, हाँ, मतलब प्रश्न समझा मैं। हाँ, सुना इस भाव में हुआ। हाँ हाँ हाँ, बात देखो, वो निमित्त की अपेक्षा से वो है पूर्व भाव। काम तो पूरा उपादान से ही होता है, काम तो पूरा उपादान से होगा। निमित्त तो उपस्थित रहते हैं, तो उपस्थित में पूर्व स्मृतियाँ उपस्थित हो जाएगी। समझ रहे? बोलो, बस उपादान में ही कहा है, वो भी निमित्त हुआ ना। अभी ये इसके जिनवानी के एंगल से बोल रहे क्या? देखो, जिसने ये भावना भाई थी कि मुझे खुद को पहचानना है, तो कर्मों में ऐसे बंधन हुए और कर्म वो सामग्री लाकर खड़ी करता है। तो ये जिनवानी जो लाके खड़ी करी, किसने करी पता है आपको? आपने अंदर भावना करी थी पूर्व में कि मुझे सत्य समझना है, तो उससे जो पुण्य का बंधन हुआ वो उसने जिनवानी लाके खड़ी कर दी। याद रखना, मैं सच बता रहा हूँ, एक बिन फुकट थोड़ी आती है ये तीव्र भावना भाई थी, भैया मुझे सत्य समझना है, मुझे भ्रम से बाहर आना है, ये इल्यूजन से बाहर आना है, ये मोह जाल से, ये संसार चक्र से मुझे बाहर आना है, मुझे सत्य कहाँ सुनने को मिलेगा। जो ये भावना भाई थी, उसके फल में याद रखना, तुम्हारे को जिनवानी सुनने को मिले, ये भावना भाई थी, इसलिए तुम्हारे को बाकी की पूरी अनुकूलता खड़ी करनी पड़ेगी उसको, नहीं तो जिनवानी सुनेगा कैसे? तो वो जिनवानी सुनने के भाव ने पूरी बाहर की अनुकूलता खड़ी कर दी हुई है। याद रखना मेरी बात, कि तू यहाँ पे शांति से सुन सके, क्योंकि उधर अनुकूलता नहीं रखते तो ये सुनता नहीं। समझे कि नहीं? तो ये कर्मों ने हमारे पूरे पीछे के बैकग्राउंड पूरा अनुकूल रखा और तुम लोग को जिनवानी के सामने रख दिया। इतना तो सहूलियत मिल गई। अब हम कैसे बोल सकते कि कर्म हमारे को करने नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। अब तो कर्म ने पूरा व्यवस्था करके रखी, पूरी सम्यक दर्शन की व्यवस्था की कमी, के पुरुषार्थ की विचार का व्यवस्था तो पूरी है। हम वो तिर्यंचों को व्यवस्था नहीं थी, उनका काम हो गया, हमारी तो पूरी व्यवस्था बनी हुई है। याद रखना, मतलब सिंपल बता दूं मैं, एक बच्चे को IIT सिखाने के लिए 10 टीचर खड़े हो गए, IITians, समझे कि नहीं? और एक व्यक्ति को बुक मिल गई बस एक IIT के व्यक्ति की, तो वो कर ले रहा है IIT, और ये 10 टीचर वाला नहीं कर रहा है। बस वैसे ही कैसे हमको तो जिनेंद्र भगवान मिल गए, जिनवानी मिल गई, सिखाने वाले मिल गए, उपदेश मिल गया, स्वयं सब मिल गया। अब हमने कर रहे हैं इतना, और वो तिरंज कर ले रहा है वहाँ पर। तो व्यवस्था की कमी नहीं, अब व्यवस्था तो पूरी मिल गई 100%, सिर्फ में रह गई कमी अब पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ क्या करना है आपको पता? दिन भर आज क्या करना है आपको? क्या करना है? आज सोक्ष मोक्ष कर कर ही उठना है। ये आज तो ये शरीर एक तो मैं रहेगा ना तो पर रहेगा बस और ये कर लिया तो समझ लेना आप ये आज की कमाई अनंत काल तक खाओगे। अनंत काल तक आज की कमाई, गारंटी से बोलता हूँ, अनंत काल तक ये कमाई खाओगे। हाँ हाँ हाँ, वैसा वो तो सिर्फ पहचानने का एंगल है। नहीं वैसा लॉजिक नहीं, मतलब ठीक है, वो भी लॉजिक लगा सकते हैं आप। वो तो पहचानने के लिए पहले पुराने ज़माने में और क्या था बता, एनिमल से ना वहाँ पे तो मर्सिडीज बेंज BMW का लॉग बिल्कुल सही बात है। तिर्यंच भी कर सकते हैं, जबकि भगवान महावीर भी जब तिर्यंच गति में थे शेर की पर्याय में, तभी उन्हें केवल ज्ञान हुआ, यानी सम्यक दर्शन हुआ था, और फिर वो उनका चिन्ह भी शेर ही आया। तो ऐसा नहीं कि जिनको जो पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ वही चिन्ह हुआ, ऐसा जरूर नहीं, लेकिन ऐसा है जरूर कि वो तिर्यंचों को भी हो सकता है। और तिर्यंच एक्चुअल में है क्या बोलो भला?
जीव ही है ना वो, तो मैं और आप क्या सेम तो है। अरे वो भी प्राणी और मैं भी प्राणी हूँ, उसका शरीर वो वाला है आड़ा वाला और मेरा शरीर खड़ा वाला है, इतना ही अंतर है। वैसे जीव जीव में कोई अंतर थोड़ी होता। तो वो कह रहे वो फर्क है कि उसको ज्ञान कम रहता है, हमें थोड़ा ज्ञान स्पेशल रहता है मनुष्यों को। तो फिर इसलिए हमारे ज्ञान को महत्व है और हम कर सकते हैं ये काम। और तिर्यंश भी कर रहे हैं यदि तुच्छ ज्ञान वाले, तो हम तो स्पेशल ज्ञान वाले क्यों ना करें। तो आज कर गए ना, शरीर कौन है, जड़ है कि चेतन। आज कल बता देना उत्तर, होमवर्क का आंसर क्या आया है ना। हमने तो आंसर भी दे दिया, आपको सिर्फ टैली करना है कि आंसर है या नहीं है। तो पीछे आता है मैथ्स में आंसर आ जाते, तो तू सॉल्व करके देख ले तेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे मैं सॉल्व करके देख लो आज, है ना। मैंने फिर कुछ कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख लेते आंसर, ये आंसर कैसे आया बता, स्टेप्स बता। स्टेप्स के भी मार्क्स रहते हैं पता ना मैथ्स में, सुने कि नहीं। स्टेप्स अगर सही होंगे तो देखो पूरे मार्क्स देंगे, तो स्टेप्स डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते पूरे। तो हमको पूरे स्टेप्स चाहिए। कौन से, बोलो विचार, परीक्षा, निर्णय और फिर हो गया अनुभव। ये तो हो गया तो हो गया, ठीक है, इतना ही कहना था, समझ लो। चलो सहजानंद।